जय श्री श्याम, जय माँ पूर्णागिरी। वेलकम टू बीना जोशी ब्लॉग। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कैसे हैं आप लोग। और हम लोग यहाँ पे सकुशल हैं। और मैं आशा करती हूँ और भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है वो सुखी और संपन्न रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट और प्यार दिया है वो शायद ही कोई बिना फैमिली वाला आदमी कोई भी नहीं दे सकता। इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इस सपोर्ट और प्यार के लिए। और इसी तरह से आप अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपने YouTube चैनल की शुरुआत दिन के 12 बजे से कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को अभी करंट में सभी यूट्यूबर जो हैं एक चीज़ पे काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि गोल्ड को बायकट किया जाए। आप में से कई लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि गोल्ड एकदम से हमारी आम जनता से कैसे बायकट हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं। जैसे देखिए हमारे समाज में क्या होता है, गोल्ड को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि आम जनता क्या करती है, अगर किसी फेस्टिवल या पार्टी में जाती है तो वो किसी भी लेडीज़ के गले में जितने भी हार होते हैं या उसके गले में या उसके हाथ में या उसके कान में जितनी भी ज्वेलरी होती है उससे ही किसी भी फैमिली की संपन्नता को पहचानती है। लेकिन जो रियल फैक्ट ये है कि जैसे हमारे घरों में क्या होता है, जैसे लड़की या कन्या पैदा होती है तो कई लोगों की ये विचारधारा होती है कि हम बेटी की शादी कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई का ज़माना है, गोल्ड इतना महंगा हो चुका है कि गोल्ड हम बिल्कुल रत्ती भर लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वो बेचारा आम जनता के आदमी क्या करते हैं, देखो वो बचपन से ही अपनी उस कन्या को शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा सेविंग करते हैं जिससे कि वो उसे एक अच्छे घर में दे सकें। आम जनता के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ता है। और देखिए उस ज्वेलरी के चक्कर में, उस गोल्ड के चक्कर में उनको अपना पेट काटना पड़ता है, कितनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। तो मुझे ये लगता है कि गोल्ड को हमारी लाइफ से बायकट होना चाहिए। क्योंकि अगर अगर ये बायकट नहीं होता है तो आम जनता इससे क्या होती है, इससे सफ़र कर रही है। हर कोई मिडिल क्लास है, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास तो क्या करेगी, फर्स्ट क्लास तो जो है उसके लिए तो खूब पैसा है, वो तो कैसे भी कर लेगी। लेकिन जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास के लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जैसे आम जनता के पास आज देखिए, अगर हम थोड़ा सा भी किसी ज्वेलरी की दुकान में जाएं और हम लेने की कुछ भी सोचें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता हमसे, हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि गोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर हम इसको अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी पूरी आम जनता है, अगर हम जब तक गोल्ड पहनना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये हमारी लाइफ से बायकट नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को सबको मिलकर इस चीज़ को अगर बायकट करना है तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि हमें गोल्ड की ज्वेलरी कोई पहननी ही नहीं है। तभी ये क्या होगा, 40,000 या 40,000 रुपये में तोला आएगा। नहीं तो फिर तो ये वही जो है अभी जो चल रहा है, 1-1.5 लाख रुपये चल रहा है, वो सब अगर चलता रहा तो ज़िंदगी कुछ टाइम के बाद, 2 महीनों के बाद ये 2 लाख तक भी जाएगा, 3 लाख तक भी जाएगा। तब तो ये फिर ये सिचुएशन हो जाएगी कि मतलब आदमी बिल्कुल सोच ही नहीं सकता, थोड़ा सा भी लेने की नहीं सोच सकता। लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन जैसे देखो आज आम जनता है, आम जनता क्या कर रही है, वही मान प्रतिष्ठा के चक्कर में, अपनी लड़की की शादी करने के चक्कर में कि समाज क्या कह रहा है, समाज क्या कहेगा अगर हम अपनी बेटी को कुछ गोल्ड नहीं दे पाए, तो उसी चक्कर में वो क्या करता है, वो बेचारा जन्म जब से बेटी जन्म लेती है तब से ही उसको क्या करता है, सेविंग करता रहता है, सेविंग करता रहता है। लेकिन मिलता क्या है, आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि इस टाइम पे अगर हम एक लड़की को बिना ज्वेलरी के, बिना सोने गोल्ड के हम भेजें तो वो मान प्रतिष्ठा नहीं रहती, जो कि हमारे पहले चली भी आ रही है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि हम सब लोगों को जब तक हम इस गोल्ड को पहनना बंद नहीं करेंगे तब तक ये हमारी लाइफ से बायकट नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को इस और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और हमें ये शपथ लेनी पड़ेगी कि हम गोल्ड की ज्वेलरी कोई पहनेंगे ही नहीं जब तक कि हमारी आम जनता इसको यूज़ करना शुरू ना कर दे। अब देखिए, एक आज से 1-1.5 साल या 2 साल पहले ये जो था 40,000 50,000 चल रहा था। लेकिन अभी देखिए, अभी जब से कोरोना पीरियड के बाद से ये चलते बढ़ते 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 अब ये हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुका है। इसीलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग, हम लोग और आप और हम जब एक साथ मिल जाएंगे ना, तो और उस गोल्ड को हम अपनी लाइफ से अगर हटाना चाहते हैं तो हम लोगों को ये शपथ लेनी पड़ेगी कि अपनी लाइफ से बिल्कुल ही गोल्ड को हटा दें हम। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड को बायकट कर सकते हैं। अगर मेरे कमेंट से आप कहीं पर भी
प्रभावित हैं या फिर इसमें कहीं पर भी कोई कमी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बताइएगा कि मेरे मेरे सुझाव में या मेरी बातों में कितनी वास्तविकता है और कहाँ पर कोई कमी है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी आपने जो भी मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से आभारी हूँ और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, इसी तरह आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगे। धन्यवाद।